शुरुआत करते हैं पूर्व दिशा से। इसे पिता की दिशा माना जाता है, यानी इसका सीधा संबंध घर के मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड से है। वास्तु के हिसाब से इस जगह को हमेशा खुला रखना चाहिए। कहते हैं कि अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो घर के मुखिया पर बुरा असर पड़ सकता है। अगली है आग्नेय दिशा, यानी साउथ ईस्ट। इसका ताल्लुक है सीधे सीधे सेहत से। घर में रहने वालों की तंदुरुस्ती के लिए इस दिशा का संतुलित होना बहुत जरूरी माना जाता है। अब आती है दक्षिण दिशा। ये जुड़ी है खुशहाली, सुख और समृद्धि से। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, वास्तु कहता है कि इस दिशा को भारी रखना चाहिए। मतलब यहाँ आप भारी सामान रख सकते हैं ताकि संतुलन बना रहे। नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट, ये दिशा हमारी बर्ताव और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करती है और इसका संबंध अकाल मृत्यु जैसी गंभीर बातों से भी है। इसीलिए इस दिशा में संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पश्चिम दिशा, ये है तरक्की और मान सम्मान की दिशा। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, तो इस दिशा का सही होना जरूरी माना जाता है। वायव्य दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट, ये दिशा हमारे सोशल सर्कल को गवर्न करती है। मतलब परिवार के बाहर लोगों से हमारे रिश्ते कैसे होंगे, दोस्ती, मेलजोल, ये सब कुछ इसी दिशा से जुड़ा है। जैसे पूर्व पिता की दिशा थी, वैसे ही उत्तर को माता की दिशा कहा गया है। इसका सीधा संबंध घर की महिला सदस्यों से है। और एक खास बात, इस जगह को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का असंतुलन घर की महिलाओं पर असर डाल सकता है। और आखिर में ईशान दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट, ये दिशा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे वंश वृद्धि से जोड़ा जाता है। वास्तु के अनुसार अगर घर के नक्शे में ये कोना कटा हुआ हो, मतलब वहां कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, तो इससे वंश को आगे बढ़ाने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये था हर दिशा का एक विस्तृत विश्लेषण। अब एक सवाल मन में आता है कि ये सब जानने के बाद क्या कोई भी अपने रहने की जगह को पहले की तरह देख पाएगा? यकीनन एक नया नजरिया तो मिलेगा ही।